अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शनीला मेकअप व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो है ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग पे। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिन मेरी बहनों को फ्रंट हेयर स्टाइलिंग में, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में मसला आ रहा था कि वो किस तरह से, जिनके फ्रंट्स पे हेयर्स बहुत ज़्यादा कम है, उन पे हेयर स्टाइलिंग कर सकती हैं। सो आज की वीडियो उन सब लड़कियों के लिए होने वाली है। सो आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड बाकी ये जितने भी आप हेयर्स देख रहे हैं, इनकी क्रिम्पिंग हो चुकी है और इनके फ्रंट पे आपने इतनी हैवी वाली जो है वो क्रिम्पिंग करनी है। जब क्रिम्पिंग आपकी अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनके जो बालों में है वो वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद जो है, आप बालों के साथ कॉम्बिंग करने से बेहतर यही है कि आप थोड़ी सी स्टफिंग के लिए उसके नीचे पैड ज़रूर रख लें, क्योंकि उससे जो है वो आपकी कॉम्बिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिनके वॉल्यूम कम हो उनके लिए तो मस्ट है कि आप ज़रूर जो है वो यूज़ किया करें कॉम्बिंग। ये देखें, मैंने हल्के नीचे जो है पैड यूज़ किया। पैड यूज़ करने के बाद लाइट से कॉम्बिंग करके मैं पैड के ऊपर जो है वो हेयर्स रख रही हूँ। ठीक है, आपने जब हेयर स्टाइलिंग कर रही हैं तो आपकी अगर क्रिम्पिंग बेस्ट है ना, मीन्स अगर आपकी क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है तो फिर आपकी जो हेयर स्टाइलिंग है उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखें कि आप एक ही दफ़ा में जो मैंने कॉम्बिंग की थी, इनको नीट करके जब मैं फाइनल ऊपर लेके आई हूँ, नीट वाले हेयर्स लेके आई हूँ, देन मैंने जो है वो इन्हें पिन्स के साथ होल्ड करना है। अदरवाइज़ वैसे मैं जो हमारी सेक्शन पिन्स हैं उनके साथ मैं इनको जो है वो स्टक कर दूंगी। देखें इस तरह से। उसके बाद जो है आप देख लें, अभी भी मैंने हेयर्स को वहाँ तक लेके जाना है। अगर आप ब्रिड बनाना चाह रही हैं तब भी आप बालों की इतनी ही सेक्शनिंग लें तो यहाँ पे ब्रिड करेंगी तो बहुत अच्छा जो है वो स्टाइलिंग नज़र आएगी। और बाकी जो है आप देख लें कि इस तरह से नीटली आपने बालों को लेते आना है और लाइट से आप कॉम्बिंग के ऊपर रखते जाएं, उन्हें कॉम्ब करके। इससे जो है वो आपका जो जिस एरिया में भी आपके जो बाल क्लाइंट के कम हैं उसका लेवल जो है आपने कॉम्बिंग में इक्वल करना है। ठीक है, जहाँ पे बाल ज़्यादा है वहाँ पे कम वॉल्यूम देते जाएं, जहाँ पे बालों का वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे आप लोग एहतियात से उनका वॉल्यूम कम रख लें। एंड देन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्बिंग कर लें। ठीक है, और ये देख लें इस तरह से जो है वो मैंने नीटली इनका थोड़े से बालों में, बहुत मामूली से बालों में मैंने इनका जो है वो रेडी कर लिया। इनके बाल कॉम्बिंग भी हो गई एंड डोनट भी लग गया। अब देखें जो कॉम्बिंग के हेयर्स थे ना, मैंने उनके साथ जो था वो उनका डोनट सेट कर लिया और कितना नीटली जो था वो सेट हो गया। अब जो नीचे वाले हेयर्स हैं इनके साथ आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन ऐड करना चाहें तो एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। और लेकिन मैंने ये क्लाइंट की जो डिमांड थी वो लूज़ कर्ल के साथ स्टाइलिंग चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इनके क्यों ना इस तरह से मैं कर्ल डाल दूं। ये वाला जो रॉड है ये मेरा फेवरेट रॉड है, ये रगमेंटन का रॉड है और इनसे जो है वो आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है बनिस्बत दूसरे रॉड से। आपका वर्क होता भी बहुत नीटली है, आपके कर्ल्स जो हैं वो बहुत प्रॉपरली जो है वो एक लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके टाइम की, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमें टाइम की मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि आपने जो डोनट है उसमें सारे बाल लेके नहीं जाने। अगर आप उनकी ओपन हेयर स्टाइलिंग करना चाह रही हैं तो आप जस्ट एक्सटेंशन ही ना लगा दिया करें, उनके ओपन हेयर्स को भी एक्सटेंशन के साथ ऐड किया करें ताकि जो है वो आपकी एक्सटेंशन का फेक लुक ना लगे। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड ये कि आपके जो कर्ल्स हैं वो नीटली आएंगे, देन ही आपकी जो स्टाइलिंग है वो परफेक्ट एंड इक्वल नज़र आएगी। अगर आप ब्राइडल मेकओवर कर रही हैं तो ब्राइडल मेकओवर में जस्ट ये नहीं है कि आपका मेकअप नज़र आना है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, आपकी हेयर स्टाइलिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आप देखें इनके फ्रंट पे हेयर्स कम थे और मुझे वॉल्यूम वाला जो था इनके हेयर स्टाइलिंग करनी थी एज डिमांड टू क्लाइंट की ये डिमांड थी कि उन्हें जिस तरह की हेयर स्टाइल चाहिए था। उन्होंने मुझे पिक दिखा दी थी एंड वो बहुत ज़्यादा जो थी वो परेशान थी कि जो मैंने हेयर स्टाइलिंग दिखाई है शायद वो ना बन पाए उनके हेयर्स पर। लेकिन जब मैंने उनके बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्टफिंग कर ली थी, उनके बालों को में वॉल्यूम आ गया था, जब मैंने बहुत अच्छी तरह से क्रिम्पिंग कर ली थी, देन उसकी हेयर स्टाइलिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई थी। देखें अब यहाँ पे जो है वो मैंने हल्की कॉम्बिंग की है और कॉम्बिंग करने के बाद मैं उसको नीटली स्प्रे करके उनके बालों को इक्वल करती जाऊँगी और करके देन मैं इनको कर्ल करूँगी। कर्ल करके इनको मैं साइड पे करती जाऊँगी। एंड देखें फर्स्ट जो था, मैंने इनके बाल बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ ना, लाइट थे, फ्रंट से बहुत ज़्यादा हल्के बाल थे। तो मैंने जब स्ट्रेटनर से कर्ल्स डालने स्टार्ट किए ना तो
कर्ल्स नहीं आ रहे थे और बहुत अच्छा वाला वॉल्यूम नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर मैंने जो थे फ्रंट पे भी जो राड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और लाइट सा अगर आप साथ जो है वो हल्की हल्की सी नीचे कॉम्बिंग कर लेंगी ना, एंड देन उसके ऊपर कर्ल्स छोड़ती जाएंगी, तो आपके जो बालों का वॉल्यूम है वो अच्छा सा आ जाएगा और हाइट क्रिएट हो जाएगी आपके यहाँ पे इस वाले एरिया पे। और अंदर के रुख इस तरह से रख के जो है वो आपने बालों को रोल करना है एंड देन कर्ल्स को आप छोड़ती जाएं, ठीक है। और ये बात को आपने नहीं भूलना कि आपकी जो हेयर स्टाइलिंग है आप उसमें जो है स्प्रे की बचत हरगिज़ ना किया करें। आपका जो काम है वो नज़र आना चाहिए। अगर आप अपना काम प्रॉपरली करती हैं तो उससे जो है वो आपके क्लाइंट्स में भी इंक्रीज़ होते हैं, आपके क्लाइंट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, आपका वर्क अच्छा नज़र आता है। आपके वर्क की अगर आप प्रॉपरली अपना वर्क कर रही हैं ना, तो मैं मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है कि आपका जो क्लाइंट है वो अनसेटिस्फाई रहेगा, बल्कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी रेशो भी बढ़ेगी जब आपका काम अच्छा होगा। और आप क्लाइंट आपको जितना भी पे कर रहा है लेकिन आप अपना 100% दें अपने क्लाइंट्स को। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से जो था वो बालों को यहाँ पे ग्रिप किया। ग्रिप करने से पहले मैंने बालों को अच्छी तरह से स्प्रे किया एंड देन वो फ्लिक वाला हेयर स्टाइल चाह रही थी, लेकिन इनके बाल कम होने की वजह से अगर दूसरे बालों का वॉल्यूम ज़्यादा होता तो वो मैंने जस्ट स्ट्रेटनिंग के साथ ही उनके बहुत अच्छे से फ्लिक आ जाने थे, लेकिन इनके जो फ्लिक आ रहा था वो बाल कम थे, इसलिए मुझे फ्लिक इनके कट देना था। तो इसलिए मैंने जो था इनके कर्ल्स किए और यहाँ से बहुत अच्छा नीटली इनके जो बेबी हेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, उनको मैंने स्प्रे कर के बालों को मैनेज किया। एंड बालों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने के बाद जो इसी तरह से मैंने सेक्शन पिन्स के साथ एक दफ़ा इन्हें होल्ड कर दिया था। एंड देन जो थी जब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइलिंग परफेक्ट हो गई है, कोई भी स्टेप नहीं मिस हो रहा, तो फिर देन मैंने पिन्स के साथ होल्ड किया। फ्रंट से जो मैंने स्टेप्स वो थोड़े से हेयर्स निकाले थे उनको मैं अच्छी तरह से कर्ल्स करूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह की लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड्स हो चुकी हैं, इंशाल्लाह ताला जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाएगा वो अपलोड होती जाएंगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।